धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर सामने मैदान में मौजूद भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को जोहार। जैसा अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, हम उत्तर प्रदेश में बरेली से सांसद रहे और जगह पे हमको जाने का मौका मिले बरेली, तो मैं आप चाहते मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हमसे पहले बोल चुके हैं विधानसभा के सदस्य भाई नागेंद्र जी, श्री जयराम महतो जी एवं श्री चंद्रदेव महतो जी। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबेदर महतो जी भी यहाँ पर बोल कर गए और झारखंड आंदोलन के से जुड़े हुए श्री दुर्गाचरण महतो जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर एक लड़की बैठी है निशी महतो, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, जब से हमारे लोकतंत्री व्यवस्था में हमको जो काम दिया गया है, उस काम के बाद हमने लिखा हुआ बोलना शुरू किया है। पहले हम बगैर लिखा हुआ बोलते थे और लोग हमारी बात को समझते भी थे, पर अब हमारी कुछ मजबूरी है, हम बहुत सी बातें चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। और वास्तव में आज हम यहाँ पर एक महान विभूति एवं झारखंड आंदोलन के महानायक के रूप में हम सब लोग जानते हैं श्री विनोद बिहारी महतो जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे ध्यान है कि मैं लोकसभा में जल्दी पहुंच गया था, 89 में पहुंच गया था और 91 में जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो भी उस लोकसभा के सदस्य थे। तो वास्तव में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और हम सबके लिए पथ प्रदर्शक है। यहाँ पर आने के बाद हमें जानकारी मिली तो रहने से झारखंड राज्य बना और जो लड़ाई लड़ी उसमें इनकी अगुवाई थी। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने सामाजिक न्याय और समानता को अपना ध्येय बनाया। उन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग को आवाज देने का कार्य किया और उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और अवसर से वंचित रहेगा तब तक वास्तविक असली आजादी अधूरी है। इसी सोच ने उन्हें झारखंड की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई का सच्चा सेनानी बनाया। हम सब जानते हैं उनका जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, किंतु उन्होंने अपने संकल्प और संघर्ष से यह सिद्ध किया कि सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वे अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उनके समाज सेवी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। 1980, 85 और 90 में वो विधायक रहे और 91 में लोकसभा में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व किया। सदन में हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए वो तत्पर रहे
जैसा मैंने बताया, मैं भी लोकसभा में, जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी पहुंच गया था, मैं 89 में पहुंच गया था। ये अलग बात है कि पार्टी ने मुझको बगैर मांगे 84 में लोकसभा लड़ाई थी, और तब मैं सबसे कम उम्र का था, पर बहुत कम वोटों से मैं, कि उसमें पार्टी के सारे लोग अधिकांश हार गए थे, केवल 2 जीते थे। तो मैं 89 में लोकसभा में पहुंचा था। तो इसलिए तब से, उसके बाद से लेकर अब तक लोकसभा की सारी गतिविधियों को मैं देखता रहा हूं। और वास्तव में जब झारखंड राज्य बना, तब उस समय मैं लोकसभा में था, और निश्चित रूप से वही सुनने को हमें मिला कि इसकी अगुवाई, इस नए राज्य जो माननीय अटल जी के नेतृत्व में बने थे, और नए राज्यों में जब झारखंड की बात आई, सबसे पहला नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का